बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बढ़ाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सब कुछ स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते हैं, एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है, एक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ही है, मुझे नहीं लगता है। मेरी विचार विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 पे, अभी देखते हैं कौन सा सीट पर आप लड़ेंगे। हाँ, अभी ये देखिए, आप पूछे कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको राज्यसभा देंगे, आपको मंत्री बनेंगे, आपको सीएम का पीएम बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शुभदीप मोहनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वह पटना का कोई है तो बांकीपुर का कोई कैंडिडेट है। बांकीपुर में वो नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शुभदीप लांडे ही होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शुभदीप मोहनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहेंगे? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशंस थे। मैं जब आईपीएस की सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारी समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसको मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बना, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करें। अब एग्जाम्पल के तौर पर तो अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाया उसमें, और 225 से ज्यादा अरेस्टिंग करवाई। तो जब पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, जब तक कि आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कर्ज उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो बस उसी के लिए निकल पड़ा हूँ। सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में, 60 लाख डिग्री धारी को कहाँ यूज कर देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली मैं कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है, उसका वजूद आगे वाले जाकर आप जॉब के लिए जाते हो वहां पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है, और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है ये 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी पूरा चक्कर में, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। सामाजिक क्षेत्र से इस कार्य करते उस मैदान में गए हैं, या आप जो पॉलिटिक्स है जो यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार के घोषक हैं, पूरा पैसा चाप के बैठे हैं, वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार किसे टिक पाए? नहीं, आप पैसे की बात की भाई, देखिए ये यही हो जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी, हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या है।
नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 आईपीएस के हम नाम बता सकते हैं जो नामी यहाँ गिरामी चेहरा थे, लेकिन वही पैसा के चलते भाग गए, क्योंकि वहाँ सामाजिक नहीं चाहिए, वहाँ आम आदमी को पैसा चाहिए। जैसी जाइएगा नहीं, मैं एक्चुअली किसी आईपीएस के बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए और बाद में ये उद्देश्य है। तो शिवजी प्लांटे तो वैसे नहीं है, निस्वार्थ भावना से है। पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल मराठी बुलवाने को लेकर के वहाँ पर बदसलूकी की गई, आपने महाराष्ट्र से ना बिहार में सर बनाई आपने, तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो एक है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना था, मैंने एक भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना था। तो जब भी मैं निस्वार्थ की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे से स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना, महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है कहाँ से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा लैंड ऐसे दी गई लाखों एकड़ में, उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, आप वहां से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ और बस बिहारियों के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित आईपीएस अफसर वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे, क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बदलना चाहता है, उन सब का मैं स्वागत करूंगा। बस इतना है। सर, एक सवाल है, थोड़े दिनों पहले आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है, आप सभी एक एक करके पार्टी लॉन्च कर रहे हो। मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, पर आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ। कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है किसको अध्यक्ष बनाया जाए समाज का, इसका ये है, चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। संशोधन बिल पे हिंद सेना पार्टी क्या सोचती है? संशोधन बिल पास हुआ है, उस पर हिंद सेना की क्या विचार? देखिए, कानून जो बनता है प्रोसीजर से बनता है, उसमें तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन विचारधारा क्या है उसकी? लेकिन किसी कम्युनिटी के साथ अगर कानून बनता है तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उसको विश्वास में देना चाहिए। सर, ये जो हिंद सेना नाम है, हिंद सेना जो नाम है, उसको लेकर एक जो विशेष तबका है, मानिए एक मुसलमान को हम ले, क्या उसको इस नाम से आपत्ति नहीं होगी? हिंद सेना, कुछ हिंदू हिंद ऐसा? भाई, मेरे भाई जो मुझे मुस्लिम लोग जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो फोन करते हैं ना, तो फोन करते तो क्या बोलते हैं? जय हिंद सर बोलते हैं, आज भी बोलते हैं सर्विस छोड़ने के बाद, जय हिंद सर, कैसे है सर? तो आप लोगों के सर ये आपका सर है, डेकोरम है ना सर, क्योंकि मुझे फीलिंग है।